साथियों को सादर नमस्कार। आप सभी ऊपर वाले की कृपा से सकुशल होंगे और अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि हम अब आरपीएससी लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड के लिए आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। यानी आपको हर तरह से मदद, हर जो भी संभवतया जो भी मदद होगी वो हम आपकी करेंगे ताकि अधिक से अधिक कैंडिडेट आरपीएससी लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड भर्ती परीक्षा में चयनित हो सकें। तो साथियों, आज जो है हम सबसे पहले इसके जो सिलेबस है जो आरपीएससी के द्वारा जारी किया गया है उस पर चर्चा करेंगे। साथियों, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आरपीएससी एक संवैधानिक संस्था है और यह संस्था ये मान के चलो कि जो सिलेबस जारी किया है लगभग 99% एक्यूरेट उसी में से क्वेश्चन आपके आएंगे। आउट ऑफ सिलेबस लगभग ये मान लो कि बहुत ही माइनर चांसेस है कि कोई एक आध क्वेश्चन आपके आउट ऑफ सिलेबस आ जाए, और अगर आउट ऑफ सिलेबस आता है तो वह क्वेश्चन डेफिनेटली डिलीट हो जाएगा। तो साथियों, हमें सबसे पहले तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही आगे बढ़ना होगा, अन्यथा अगर हम सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ेंगे तो मान के चलो कि हमारा सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है। साथियों, अब आज जो है हम पेपर फर्स्ट की, सबसे पहले पेपर फर्स्ट की यानी जो जीके वाला पेपर है उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, सबसे पहले मैं बता दूं कि यह जो पेपर फर्स्ट होगा वह टोटल 100 क्वेश्चन का होगा, है ना। 100 क्वेश्चन का होगा और 200 मार्क्स का होगा। साथियों, यह पेपर 2 घंटे का पेपर होगा और एक चीज़ बता दूं आपको कि इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी, है ना। इसमें 1/3 में नेगेटिव मार्किंग रहेगी यानी 0.33, यानी अगर एक क्वेश्चन 0.33 पर जो है, अगर एक क्वेश्चन का अगर सही होता है तो 2 नंबर मिलेगा, अगर गलत होता है तो 0.66 मार्क्स जो है आपके डिडक्ट हो जाएंगे। जो सही मार्क्स है उसमें से 0.33 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, है ना। तो नेगेटिव मार्किंग इसमें है। इसके अलावा आरपीएससी ने जो है इसमें मिनिमम पासिंग मार्क्स यानी प्रत्येक इंडिविजुअल पेपर के लिए, यानी ज़रूरी नहीं है कि दोनों पेपर में आपने टोटल अगर 40% अबोव मार्क्स प्राप्त किया है तो आप पास हो, है ना। ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर दोनों पेपर में, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के अंदर आपको मिनिमम 40% मार्क्स लाने कंपलसरी है। अन्यथा आप अगर पेपर फर्स्ट में 39.99% लाते हो और अगर पेपर सेकंड में आउट ऑफ 100 ये मान लो कि आप अगर 80-90 क्वेश्चन सही है और पेपर फर्स्ट अगर 39.99 भी है तो आपका पेपर सेकंड चेक नहीं होगा और आप बिल्कुल कंपटीशन से बाहर हो। तो साथियों, हमें ये विशेष तौर से ध्यान रखना है कि हमें दोनों पेपर में सबसे पहले 40% से अबोव मार्क्स प्राप्त करने हों। अब साथियों, हम आगे ये जो मुख्य बिंदु है, इम्पोर्टेंट बिंदु है, ये मैंने आपको बता दिया है। अब इसके अलावा हम आगे चलते हैं पेपर फर्स्ट में। सबसे पहले पार्ट फर्स्ट। तो साथियों, पार्ट फर्स्ट जो है ज्योग्राफिकल, हिस्ट्रिकल, कल्चरल एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान। तो साथियों, यह जो पेपर फर्स्ट का सिलेबस है 4 पार्ट में डिवाइड है। पहला पार्ट तो है राजस्थान का भूगोल, इतिहास, संस्कृति और सामान्य ज्ञान। पार्ट 2 के अंदर है राजस्थान का जो करंट अफेयर है वह, यानी राजस्थान का वर्तमान सामान्य जागरूकता, है ना। पेपर थर्ड तो साथियों सेकंड करंट अफेयर ऑफ राजस्थान, है ना, और थर्ड है विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान, और फोर्थ जो है शिक्षा मनोविज्ञान, है ना, एजुकेशन साइकोलॉजी। साथियों, एक चीज़ बताना चाहूँगा कि पेपर फर्स्ट यानी पेपर फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर और जनरल नॉलेज, इसके मान के चलो कि लगभग 100 में से 40 क्वेश्चन इसी में से आएंगे, यानी कि लगभग 200 में से 80 नंबर के जो मार्क्स होंगे वो राजस्थान का भूगोल, इतिहास, संस्कृति और सामान्य ज्ञान का ही होगा। साथियों, अब पार्ट 2 करंट अफेयर ऑफ राजस्थान, है ना।
राजस्थान का सामान्य जो जागरूकता वाला पार्ट है, लगभग 20 क्वेश्चन यानी 40 नंबर के जो मार्क्स होंगे वो आपके करंट अफेयर से ही आएंगे। अब पार्ट 3 विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान, तो लगभग 20 क्वेश्चन यानी 40 नंबर का पार्ट यह होगा आपका, है ना साथियों। इसके अलावा पार्ट 4 शिक्षा मनोविज्ञान यानी एजुकेशन साइकोलॉजी, तो लगभग 20 क्वेश्चन यानी टोटल 40 मार्क्स के, लगभग 40 मार्क्स का यह पार्ट होगा। तो इस तरह से हमारा 100 क्वेश्चन का 200 मार्क्स का यह तीनों पार्ट होंगे। साथियों आगे अब हम इसके सिलेबस की विस्तृत चर्चा करते हैं कि जो 40 क्वेश्चन आएंगे 80 नंबर का जो पार्ट है ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, जनरल नॉलेज वाला, उसमें से मान के चलो कि लगभग 10 क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी के, 10 क्वेश्चन हिस्ट्री के, 10 क्वेश्चन संस्कृति के और 10 क्वेश्चन जीके ऑफ राजस्थान, है ना। इस तरह से यानी कि जीके और राजस्थान में पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम आ जाएगा आपका, है ना। तो साथियों आपको पर्टिकुलर टॉपिक वाइज पढ़ना है, टॉपिक वाइज तैयारी करनी है। जैसे सबसे पहले फिजिकल फीचर हो गए, उसके अलावा क्लाइमेट हो गया, ड्रेनेज हो गया, वेजिटेशन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, लाइव स्टॉक हो गया, डेयरी डेवलपमेंट हो गया। डेयरी डेवलपमेंट का थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना साथियों। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रोथ, लिटरेसी, सेक्स रेशियो, ट्राइब्स, इंडस्ट्रीज़, मेजर टूरिस्ट सेंटर्स, है ना। टूरिज़्म का भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। आगे देखो एनिसेंट कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ राजस्थान, तो इसके अंदर कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर और विराट, इनको स्पेशल रूप से पढ़ना है। बाकी इनके अलावा भी जो मुख्य एनिसेंट संस्कृतियां हैं उनको भी आपको देखना है। ज़रूरी नहीं है कि आपने 5 पढ़ी और 4 पढ़ी और बाकी छोड़ दी, ऐसा नहीं होना चाहिए साथियों। लगभग पढ़ना सभी को है, आप अपने को जो भी मुख्य संस्कृतियां हैं। आगे देखो हिस्ट्री ऑफ राजस्थान फ्रॉम 8th to 18th सेंचुरी, तो ये 8वीं से लेकर 18वीं सदी तक आपको आज अच्छे से पढ़ना है ना। तो जिसमें गुजर फर्तियार हो गए, चौहान अजमेर के चौहान हो गए, रिलेशन विथ दिल्ली सल्तनत का जो संबंध है किससे, मेवाड़, रणथंभौर और जालौर। इसके अलावा राजस्थान और मुगल्स, तो मुगल में सांगा, प्रताप, मानसिंह, आमेर के मानसिंह, चंद्रसेन, राय सिंह और बीकानेर के राय सिंह हो गए, और राज सिंह, मेवाड़ का राज सिंह। तो पर्टिकुलर जो नाम दिए गए हैं इनको तो विशेष रूप से आपको तैयारी करनी है। इसके अलावा सामान्य रूप से जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो भी इम्पोर्टेंट, उनको भी हमारे को पढ़ना है साथियों। ज़रूरी नहीं है कि जो नाम दिए हुए उनको ही पढ़ना है ना। लगभग जो भी मुख्य हैं, अब हिस्ट्री ऑफ राजस्थान दे दिया तो हिस्ट्री ऑफ राजस्थान में लगभग सभी को हमारे को अध्ययन करना है। आगे देखो हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल इन राजस्थान, तो इसमें हमारे को 1857 की क्रांति और पॉलिटिकल अवेकनिंग, है ना, और प्रजामंडल देखना ही है। और जो भी जनजातीय आंदोलन हुए हैं, किसान आंदोलन और जनजातीय आंदोलन, वो भी अच्छे से देखना है। इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान में जो सिंचाई की है, नहरें, है ना, झीलें वगैरह सब देखने हैं। अब आगे है सोसाइटी एंड रिलीजन, लोक देवता, है ना, लोक देवता, देवस्थान विभाग और राजस्थान के संत, है ना, और जो भी आर्किटेक्चर है, मंदिर, फोर्ट्स और जो भी महल वगैरह है उनको भी देखना है। इसके बाद पेंटिंग हो गई, मेले हो गए, त्यौहार हो गए, है ना, ये सारे हमारे को देखना है। डांस, फोक म्यूजिक, है ना, हमारे जो भी। इसके अलावा भाषा और साहित्य भी हमारे को देखना है। भाषा और साहित्य थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है साथियों, इसको अच्छे से देखना है। इसके अलावा पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफ राजस्थान, तो साथियों जो है पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफ राजस्थान में हमारे को गवर्नर अच्छे से पर्टिकुलर टॉपिक दिया हुआ, तो इनको ही देखना है। इसके अलावा कुछ भी नहीं देखना है साथियों, ये ध्यान रखना है इसमें, है ना। पॉलिटिकल में जैसे गवर्नर है, गवर्नर को कंप्लीट देखना है, चीफ मिनिस्टर को कंप्लीट देखना है, कैबिनेट को देखना है ना।
जो सचिवालय है और मुख्य सचिव, इसमें से डेफिनेटली एग्जैक्ट क्वेश्चन आपके पुटअप होंगे, है ना। इसमें से बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, है ना, इधर उधर से आसपास से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, एग्जैक्ट क्वेश्चन पुटअप होगा। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन एंड रोल ऑफ राजस्थान आरपीएससी, तो आरपीएससी का डेफिनेटली एक क्वेश्चन जरूर पुटअप होगा, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा साथियों। तो इसको जो आरपीएससी को अच्छे से रीड आउट करना है। स्टेट ह्यूमन राइट्स, तो मानवाधिकार आयोग, है ना। वैसे तो सब में से लगभग एक एक क्वेश्चन ही पुटअप होंगे, लेकिन आपको ज़रूर देखना है क्योंकि 2 भी हो सकते हैं ना। स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, है ना, तो राज्य मानवाधिकार आयोग को अच्छे से देखना है। पंचायती राज को आराम से देखना है ना, शहरी और ग्रामीण दोनों को। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना, राज्य विधानसभा, तो राजस्थान की विधानसभा तो सबसे इम्पोर्टेंट है ही। विधानसभा प्लस विधानसभा का अब तक का कार्यकाल, किस कार्यकाल में कौन सा विधानसभा अध्यक्ष रहा है और उपाध्यक्ष कौन रहा है, तो डेफिनेटली ये देखना है किस विधानसभा में कितनी सीटें हैं, कब कब विधानसभा की सीटें इंक्रीज हुई है, तो जब सर्वप्रथम पहली विधानसभा में कितनी सीटें थी, कितने पे चुनाव हुआ, तो डेफिनेटली इन चीज़ों को अपने को अच्छे से देखना है। साथियों एक चीज़ और बता देता हूँ कि अगर आपको इन टॉपिक्स में से कोई भी टॉपिक, ज़रूरी नहीं इन टॉपिक्स में से, कंप्लीट हमारे पेपर 1 और पेपर 2 के कंप्लीट सारा सिलेबस मेरा अच्छे से रीड आउट किया हुआ है, और एक बार नहीं, कम से कम भी नहीं तो आज तक मैंने 20 से 30 बार इस कंप्लीट सिलेबस को रीड आउट किया हुआ है, अच्छे से समझा हुआ है। तो कोई भी कॉन्सेप्ट वगैरह अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों मैं कई बार कॉल नहीं उठा पाता हूँ क्योंकि आपको पता है काफ़ी बिजी शेड्यूल रहता है, टाइम बहुत कम मिल पाता है। तो इस प्रकार से आप मैसेज छोड़ देना ताकि मैं आपके मैसेज का डेफिनेटली रिप्लाई अवश्य दूंगा जैसे ही मुझे समय मिलेगा उसके अकॉर्डिंग, है ना। तो कोई भी टॉपिक या कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो, समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, है ना। तो डेफिनेटली जैसे टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई अवश्य दूंगा, है ना साथियों। तो हर सब तरह से मैं आपकी हेल्प के लिए तैयार हूँ। साथियों आगे देखो, आगे आता है करंट अफेयर ऑफ राजस्थान। तो करंट अफेयर में हमारे को क्या क्या पढ़ना है साथियों, इसके अलावा मैं पहले आपको इसमें क्या क्या रीड आउट करना है, जो आपके पास मैटर है, जो आपके एंड रिटन नोट्स है या कुछ भी है, उसको सबसे पहले अच्छे से रीड आउट कर लेना साथियों। उसके बाद में आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि एक ओल्ड पेपर, आरपीएससी के ओल्ड पेपर अथवा राजस्थान के कंप्लीट ओल्ड पेपर की एक बुक आती है दिशा पब्लिकेशन की। तो साथियों वह बुक जो है उसमें मिस्टेक्स काफ़ी हैं, तो आप वो बुक ज़रूर ले लें। और जहाँ पे भी आपको डाउट लगे या मिस्टेक लगे तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर दिया करें, है ना। मैं आपको उसका जो एग्जैक्ट या सही जवाब होगा वो आपको डेफिनेटली रिप्लाई कर दूंगा साथियों। तो आपको जहाँ जहाँ पे डाउट लगे या जो भी क्वेश्चन गलत लगे आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको उसका सही जवाब आपको रिप्लाई कर दूँगा, है ना। तो एक तो दिशा की गाइड होगी जिसमें सारे कंप्लीट ओल्ड पेपर आपके हो जाएंगे। इसके अलावा आपको बेसिकली आपको पढ़ना है, अगर बेसिक वगैरह के लिए भी आपको कुछ चाहिए नोट्स वगैरह तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं साथियों। इसके अलावा जो कंप्लीट ओल्ड क्वेश्चन आप देख ही लोगे, ओल्ड पेपर अभी हाल ही में अगर आरपीएससी के द्वारा कुछ पेपर कराए गए हैं तो वो भी पेपर फर्स्ट के लिए आप देख लें, है ना साथियों। आगे चलते हैं, आगे हैं करंट अफेयर्स का। तो करंट अफेयर्स के लिए साथियों आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो भी 23-24 का बजट आया था उसको डेफिनेटली अच्छे से रीड आउट कर लेना, उसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा राजस्थान की आर्थिक समीक्षा एक बुक आती है साथियों, कपिल चौधरी की बुक, काफ़ी अच्छी बुक है, कपिल चौधरी के नाम से आती है। कपिल सर जो अभी TR राजस्थान में तहसीलदार सर्विस में है, तो साथियों उनकी जो बुक है उसको अच्छे से रीड आउट कर लेना, उसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम के अंदर, है ना, क्योंकि उनके काफ़ी विस्तृत रूप से अच्छे से उनके द्वारा समझाया गया है। और इसके अलावा उनके कुछ और भी कंटेंट हैं, आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको अवेलेबल करवा दूँगा, है ना, करंट अफेयर के लिए। इसके अलावा आर्थिक समीक्षा की बात हो गई, आर्थिक समीक्षा के लिए कपिल चौधरी बता दिया मैंने आपको। और इसके अलावा इसके लिए आप पिछले 6 महीने की एक तो 6 मासिक बुक आती है। इसके अलावा साथियों एक क्रोनोलॉजी की आती है मंथली, अगर मंथली नहीं मिले या 2 मंथली वाली मिले तो वो बुक ज़रूर आप पिछले 6-7 महीने की 6-7-8 महीने की डेफिनेटली रीड आउट कर लेना साथियों।
वो बहुत ही अच्छी बुक है, शॉर्ट एंड स्वीट है। अब करंट अफेयर के अंदर आपको सिर्फ राजस्थान का ही पढ़ना है, राजस्थान से बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ राजस्थान का ही करंट अफेयर आएगा। तो राजस्थान के लिए जो क्रोनोलॉजी की बुक है उसमें भारत एक तो आती है, भारत और विश्व प्लस राजस्थान की, तो वो अगर आपके पास है तो उसमें से राजस्थान का पढ़ लेना, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। अगर वो नहीं है आपके पास तो एक राजस्थान क्रोनोलॉजी के नाम से भी आती है, तो वो बुक ले लेना, उसको अच्छे से रीड आउट कर लेना पिछले 6-7 महीने की। यानी आपका एग्ज़ाम है 16 फरवरी को, तो हमारे को कब से देखनी है, तो जुलाई से लेके फरवरी तक की है ना, जुलाई से लेके फरवरी तक की डेफिनेटली अब हमारे को रीड आउट करनी होगी इसको साथियों। अब आगे चलते हैं पार्ट 3 में, जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, तो जीके विश्व और भारत का। तो साथियों इसके लिए सबसे अच्छी बुक कौन सी है, तो सबसे अच्छी बुक एक तो साथियों इसके लिए आपको लूसेंट पब्लिकेशन की 2 बुक आती है, एक तो होती है थ्योरेटिकल और एक होती है ऑब्जेक्टिव ओल्ड क्वेश्चन पेपर। तो साथियों दोनों बुक आपको लानी है और पर्टिकुलर जो टॉपिक दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग ही रीड आउट करना है। आउट ऑफ टॉपिक कोई सा भी क्वेश्चन पुट अप नहीं होगा, है ना। तो साथियों हमारे को सिर्फ टॉपिक वाइज पढ़ना है, वो बुक ले आना, कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी अच्छी बुक है, मैटर भी काफ़ी अच्छा है, ऑथेंटिक मैटर है, गलतियाँ बिल्कुल माइनर मिस्टेक ही आपको मिलेगी, उसमें कोई ऐसी कोई मिस्टेक नहीं मिलेगी। तो उसमें एक ओल्ड पेपर आते हैं, ओल्ड पेपर राजस्थान के नहीं होंगे, वो भारत के एसएससी वगैरह के, आईएएस वगैरह के, बट वो क्वेश्चन काफ़ी अच्छे क्वेश्चन होंगे, तो उसमें से काफ़ी अच्छे आपके क्वेश्चन पुटअप इसमें हो जाएंगे। तो साथियों जो पार्ट 3 है भारत और विश्व, उसके लिए हमारे को लूसेंट को अच्छे से पढ़ना है। लूसेंट का एक तो डिस्क्रिप्टिव आती है, पहले वो पढ़ना है, साथ के साथ में उसी टॉपिक के हमारे को जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है वो निकालें। साथियों इसके बाद में हमारे को जब ये कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद में जो आरपीएससी के द्वारा जितने भी एग्ज़ाम कराए गए हैं उनके भारत और विश्व के जो ओल्ड क्वेश्चन हैं वह बुक हमारे को मार्केट में मिल जाएगी डेफिनेटली। तो अगर नहीं मिलती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, बाकी वो बुक मिल जाएगी। तो वो बुक हमारे को लेनी है और उसको हमारे को अच्छे से रीड आउट करना है, तो उसमें से हमारे को एक अच्छा सेफ स्कोर हमारे को मिल जाएगा। काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है उसमें से सेम आपके आएंगे साथियों। और आपको एक चीज़ और बता दूं साथियों, जो क्वेश्चन कैसे बनते हैं, चलो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा कि क्वेश्चन किस तरीके से एक्सपर्ट तैयार करते हैं साथियों, है ना। तो आगे देखो साथियों, हम पार्ट 4 में हम चलते हैं साइकोलॉजी वाले में। तो साइकोलॉजी के लिए काफ़ी सारे लोगों का मैसेज आ रहा था कि सर साइकोलॉजी में हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन सी बुक पढ़ रहे हैं। तो साथियों सबसे पहले आपको बता दूं कि नॉर्मल बेसिक रूप से आप एक बार इसके YouTube पे जो वीडियो है फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त है साइकोलॉजी के, वो आप देख लें। इसमें भी आपको धीर सिंह दाभाई की एक आती है ना, तो वो आप उसकी जो NCERT के सिलेबस के अकॉर्डिंग एक बुक निकाली हुई है जो थ्योरेटिकल भी है और ऑब्जेक्टिव भी है, तो वो दोनों बुक आप मंगा सकते हैं। और अगर चाहें तो उनका एक कोर्स भी होता है जो है सेकंड ग्रेड के लिए, उन्होंने स्पेशल 1000 या 1500 रुपये का एक बैच निकाला है जिसमें वो एजुकेशन साइकोलॉजी कंप्लीट करवा देंगे। तो आपको सेकंड ग्रेड वाली जो उनकी एजुकेशन साइकोलॉजी है साथियों, सेकंड ग्रेड टीचर के लिए और लाइब्रेरियन के लिए और PTI के लिए सेम सिलेबस है, तो आप वो उनका जो कोर्स है वो ले सकते हैं, वो काफ़ी अच्छा आपके लिए रहेगा साथियों। तो इस तरीके से हमारा जो है पेपर फर्स्ट का कंप्लीट जो चर्चा थी वो हो चुकी है साथियों। अगर फिर भी आपको किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं साथियों, है ना। तो आपको अकॉर्डिंग टू समय के अनुसार मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दे दूंगा, ऐसा नहीं है कुछ टाइम के लिए रिप्लाई नहीं है, तो आपको जो है इरिटेट होने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको जैसे टाइम मिलेगा उसके अकॉर्डिंग आपको रिप्लाई अवश्य दूंगा साथियों। तो अगर आपको आगे वाला वीडियो पर देखना है तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें साथियों। फिर हम पेपर 2 का भी जल्दी ही अकॉर्डिंग टू सिलेबस पे चर्चा करेंगे, है ना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।